आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट ए अपने पास कोई कोऑर्डिनेट है, इसके बाद हमारे पास बी हम कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है और फिर हमारे पास सी कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ 5 अल्फा बाय 4 इज द सर्कम सेंटर, ये ख्याल रखिएगा सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये ख्याल रखिएगा नॉट करेक्ट पूछा है अबाउट ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी के बारे में अपने पास पूछ रखा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। चलिए सबसे पहले अपने के पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायग्राम बनाइए, एग्जैक्ट प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। हमें कैसे पता चला कि हम एग्जैक्ट प्लॉट कर रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्ट प्लॉट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये हमारे पास कोई ये है, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हैं ना, गौर से अगर आप देखते हैं थोड़ा बहुत, आप हमारी आंखों से देखो, ठीक है, तो ये जो अल्फा कॉमा -2 है और ये अपने पास 1,6 है, यानी ए और बी अपने पास पैरेलल टू वाई, ये अपने पास ए और बी हमारे पास क्या दे रखा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारे पास कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास ए और बी का कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यानी हमारे पास, और ऐसे भी ए हमारे पास नीचे होगा और बी हमारे पास ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कॉमा अपने के पास 6 हो जाएंगे और ये अपने के पास हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो अल्फा कॉमा 6 और ये आ गया अल्फा कॉमा -2 के बराबर, ए और बी आ गया। सी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है अल्फा बाय 4, अगर ये अल्फा है तो अल्फा बाय 4 इसके बराबर होगा। और वाई कोऑर्डिनेट देखिए तो ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी ये हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस में पैरेलल होगा, ये ट्राइंगल किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस पैरेलल, यानी सी कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा अल्फा बाय 4 और कॉमा अपने पास -2। अब कहेगी सर इधर सी क्यों नहीं लिए, तो देखो अपने पास अगर ये अल्फा है तो अल्फा बाय 4 इधर ही होगा ना, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी तो लगाओ, ठीक है। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चंस में आपने के पास राइट एंगल ट्राइंगल में आपने के पास हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है और इसको अपने के पास ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कम सेंटर को, या सी से। ये अपने पास दे रखा 5 कॉमा किसके बराबर दे रखा, तो अल्फा बाई 4 के बराबर, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। बताओ तो ये अपने पास मिड पॉइंट यानी ये दोनों बराबर है ना, यानी अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे तो अल्फा प्लस किसके बराबर जाएंगे तो अल्फा बाई 4 और इक्वल टू होल अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे तो ये आ गया 5 के बराबर है ना। यहाँ से आ गया अपने पास 5 अल्फा और अपॉन 8 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे 5 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया किसके बराबर 8 के बराबर है ना। जब हमारे पास अल्फा इक्वल टू 8 आ गया तो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या पूछना चाहता है, तो बी इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे तो 8,6 के बराबर, ए हमारे पास किस बराबर हो गया तो ए हमारे पास आ गया, यहाँ से आ गया अपने के पास 8, -2 के बराबर, और सी हमारे पास किस बराबर हो गया तो 2, किस बराबर -2 के बराबर है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पूछ रखा है। चलो हम पहला अपने पास एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किस पर आ जाएंगे, एबीसी का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास ये पूरी साइड, ये पूरा तो 8 और ये आ गया अपने पास 6 में 6 2, ये आ गया अपने पास बराबर 1/2 इंटू 8 और इंटू अपने पास 8 में से अपने पास क्या घटा दो 2 घटा दो, तो यह किस पर आ जाएंगे 8 इंटू अपने के पास 8 में से 2 घटाओगे 6, तो आ गया अपने पास 2 3 6 8 3 24, यानी एरिया तो हमारे पास सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या पूछ रखा है, पैरीमीटर पूछ रखा है। पैरीमीटर अपने पास चलो निकालना स्टार्ट कर दो। ये जो अपने के पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ से एसी अपने पास किस बराबर जाएंगे तो एसी आ गया अपने पास 6 के बराबर, ठीक है। प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास बीसी ए बी किसके बराबर हो जाएंगे तो ए बी आ गया अपने के पास 6 + 2 8 के बराबर है ना। और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास ये डिस्टेंस बताओ तो 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ अपने के पास 36 और ये आ गया 6 + 2 तो किस तरह आ जाएंगे 8 का स्क्वायर अपने किस तरह आ जाएंगे 64 के बराबर, यानी अगर 6 + 8 प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 6 8 से 14 और ये आ गया अपने के बराबर 10 के बराबर, तो ये 10 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से गया 8 से 14, ये आ गया 24 के बराबर। हमारे पास दे रखा है किसके बराबर 25 के बराबर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही हमारे पास क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाद में क्या अपने पास चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे अपने पास देख लो सर्कम रेडियस, अपने पास सर्कम रेडियस किसके बराबर हो जाएंगे तो सर्कम रेडियस अपने पास इसका आधा, अगर ये 10 है तो ये अपने पास 5 और ये भी 5, सर्कम रेडियस 5 के बराबर आ गया। इन रेडियस अब आपको हमें निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट आ गया, तो अपने पास कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था अपने पास, लल्लू सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो करके आने थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।